कौन आदमी किस धर्म का हमें क्या खिला दे, हम कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, मालूम नहीं क्या मिला दे क्या खिला दे हमें। लेकिन दशकों से कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर जा रहे हैं। होता आ रहा है ऐसा, पिछले हुआ भी है। जैसे हिंदू हैं हम या ब्राह्मण हैं तो हम किसी मुसलमान मोमडन ढाबा नहीं खा सकते हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए कि हिंदू क्या मुसलमान काम करेगा, मुसलमान का हिंदू काम करेगा, ये तो जायज नहीं है। वैसे ये होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी। इस वक्त मौजूद हूँ बरेली की रामगंगा पर। कांवड़ यात्री यहाँ आएंगे, नहाएंगे, तो हमने सोचा यहाँ दुकानें भी लगेंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि कांवड़ यात्री जहाँ से भी निकलेंगे, पहले मुजफ्फरनगर में के एसएसपी ने ये कहा कि कांवड़ यात्री निकलेंगे तो जो भी वहाँ के ढाबे हैं वो नाम अपना लिख दें, वहाँ पे नाम चेंज कर दें, नेम प्लेट लगा दें। अब हम यहाँ बरेली में आ गए रामगंगा पे, यहाँ पूछने जो ठेले रेडी वाले हैं कि क्या सोचते हैं इस बारे में। आइए पूछ के समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा दूँ रामगंगा की हालत। यहाँ इतनी गंदगी है, लोगों से ये भी पूछेंगे कि इस गंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या प्रशासन इसके लिए कुछ कर रहा है या सिर्फ जाति के नाम पर अपनी राजनीति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि गंदगी पे तो काम दिख नहीं रहा, लेकिन नेम प्लेट लगा लीजिए ढाबे के आगे, ये कह दिया गया है रेडी के आगे नेम प्लेट लगा दीजिए। क्या सोचते हैं लोग, आइए समझने की कोशिश करते हैं। चलो, रामगंगा इतनी पवित्र, गंगा इतनी पवित्र, लेकिन गंदगी हम सबसे ज्यादा देखते हैं। गंदगी बहुत रहती है, प्रशासन ध्यान नहीं देता इन चीज़ों को। प्रशासन ध्यान नहीं देता है। रामगंगा को साफ सुथरी होना चाहिए। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और साफ सफाई का कुछ पता ही नहीं है। अभी कांवड़ वाले सब आएंगे तो यहाँ पे नहाएंगे, ये सब गंदगी वगैरह उठनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कांवड़ यात्री आएंगे, कांवड़ यात्री आएंगे, यहाँ दुकानें भी हैं, खाएंगे पिएंगे भी, है ना। यहाँ रेस्टोरेंट ढाबे भी होंगे जहाँ वो खाएंगे। बिल्कुल होंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि ढाबों के आगे, अपने ठेलों के आगे, रेस्टोरेंट के आगे अपने नेम प्लेट लगा दो। नेम प्लेट इसलिए लगाया जाता है कि सावन का महीना होता है, इसमें मीट मांस मुर्गा मछली ये चीज़ों का बिल्कुल बंद है। तो हिंदू या मुसलमान जो भी लोग ये लोग करते हैं, जैसे ये खाने पीने की चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस वजह से ध्यान दिया जाता है। सही बात है, इसमें कोई जातिवाद का कोई बात नहीं है। जातिवाद की बात नहीं है। दशकों से कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर निकल रहे हैं, कभी पहले ऐसे फरमान नहीं जारी किया गया। पहले नहीं जारी किया, मगर इस बार थोड़ा सी सख्ती है, इस वजह से अब गवर्नमेंट जो कर ले वो बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया, ये तो बढ़िया नहीं कर पाई गवर्नमेंट सफाई। हाँ, यही इन चीज़ों पे कहाँ ध्यान है गवर्नमेंट का। बेरोजगारी पे ध्यान दे रही है सरकार। बेरोजगारी पे ध्यान दे रही है सरकार। दे किस पे ध्यान रही है? जातिवाद पर। कांवड़ यात्री जो रास्ते से कांवड़ लेकर जाएंगे, योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि उन मतलब जो भी रास्ते में ढाबा आएगा, ठेला आएगा, उसके बाहर उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा। अच्छी बात है बहन, बढ़िया बात है। क्यों अच्छी बात लगती है? अब हम तो कभी कांवड़ लेके गए नहीं, हमें जानकारी है। जल भरने जरूर गए हम कचला। अच्छा, जो भी होगा सरकार करेगी, जो अच्छा ही करेगी, पब्लिक के लिए गलत तो करेगी नहीं। कांवड़ वाले भी सब अच्छा करेगी। आइए, हाँ जी सर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जी मैम, इसके बारे में तो वैसे जो कर रही है सरकार वो ठीक ही कर रही है। इसमें किसी का कोई इसमें कोई मतलब ऐसा नुकसान किसी का नहीं है कि मान लीजिए अगर अपना परिचय देना कि हम कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या है, अगर वो प्रूफ मांग रहे हैं तो देनी चाहिए हमें प्रूफ। ऐसे क्या देनी। तो ऐसे आपसे अब एक दिन बोला जाए आपको अपने जो भी आप काम करते हैं उसके आगे आप अब सबको अपनी पहचान देनी, सब अपने नेम प्लेट लगा के चलो, ये सही लगता है आपको? बिल्कुल सही लगता है। अच्छा, एक और बात बताइए, ऐसा हुआ मुजफ्फरनगर में जो ढाबे पे काम कर रहे मजदूर और जो भी वहाँ पे काम करते हैं, उनकी जॉब चली गई इस वजह से? नहीं, वो क्यों चलेगी इस वजह से? ऐसा क्यों हुआ? नाम की वजह से जॉब चलेगी? हाँ, क्योंकि वो मुस्लिम है। हिंदुओं के ढाबे पे मुस्लिम काम कर रहे हैं, मुस्लिमों के ढाबे पे हिंदू काम कर रहे हैं। तो ये तो वैसे नहीं होना चाहिए कि हिंदू क्या मुसलमान काम करेगा, मुसलमान का हिंदू काम करेगा, ये तो जायज नहीं है। वैसे ये होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जातिवादी चलती है, तो फिर जाहिर सी बात है आप हिंदू के ढाबे पे सिर्फ हिंदू ही काम करे और मुस्लिम के ढाबे पे मुस्लिम क्यों करेगा फिर? क्योंकि यहाँ तो मान लो कुछ लोग ऐसे हैं इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, तो उनके लिए गलत है, और जो लोग कर रहे हैं तो उनको करनी दीजिए। तो आप कहीं भी खाने जाते तो पहले पूछते हैं कौन मौजूद है, कौन है आपका शेफ? और हम अगर हम कहीं किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो देख लेते हैं किसका ढाबा है, तब खाते हैं। नहीं, ढाबा मान लीजिए किसी का भी, मान लीजिए महेश शर्मा का ढाबा है और उसके बाद उसमें जो काम और करने वाले लोग हैं वो कोई भी धर्म से हो सकते हैं, तो आप पूछते हैं सारे लोगों से? नहीं, हम ये तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो मेन व्यक्ति है उसके नाम से जानते हैं ना। अब वो क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, वो उसका अपना कर्म जाने। हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ। तो लेकिन इस वजह से वहाँ पे जो लोग थे, ढाबा किसी का था, हिंदुओं का ही था, लेकिन उसमें कर्मचारी मुस्लिम थे, उनकी तो जॉब चली गई। तो ये तो गलत हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर।
भाई तो ये सरकार का कैसे सही डिसीजन लगता है आपको ये फिर? तो उनसे पूछा जाए जिनका अपना रेस्टोरेंट है, जो अपना ढाबा चला रहे हैं, उनसे पूछा कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। उनकी गलती है। बिल्कुल गलती उन्हीं की है। कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं? हाँ जाते जाते हैं। तो जब भी कभी कांवड़ यात्रा लेकर गए तो रास्ते में कोई ढाबा कोई ठेला मिला तो पहले खाते हैं वहाँ से कि नहीं? नहीं, बाहर नहीं खाते हैं। नहीं खाते। नहीं। अच्छा जो लोग खाते हैं उन वो तो आपके साथ जाते आते होंगे। हाँ जाते आते। तो वो क्या पहले पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो? कौन पूछता है? कोई भी नहीं पूछता है। तो सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि अब जो भी कांवड़ यात्री रास्ते से निकलेंगे तो ढाबे पे, ठेले पे, रेडी पे नेम प्लेट लगानी पड़ेगी लोगों को। तो क्या सोचते हैं? बढ़िया है, अच्छा है, नेम प्लेट लगाओ, बढ़िया है। इससे कोई नुकसान नहीं लग रहा है आपको? होगा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है इससे? नुकसान ऐसे है कि मान लीजिए आपका ढाबा है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, देना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे समझाना पड़ रहा है कि मान लीजिए आपका ठेला है, आपका ढाबा है, आपका है वो, आपका नाम क्या है? हरिकेश पांडे। हरिकेश पांडे जी का है, लेकिन आपने अपने यहाँ जो लेबर मिल रखी, वो जो आपके यहाँ काम करते हैं, कारीगर हैं, वो काम करते हैं, तो उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्योंकि हमारा देश तो जातिवाद में नहीं है, सेकुलर देश है ना। तो अब उसमें आपने सारे रख लिए कर्मचारी, लेकिन अब सरकार ये फरमान जारी करती है कि अपने जो भी कर्मचारी हैं उनका नाम लिखिए, तो उसमें से अब आपको निकालने पड़ गए कुछ लोग क्योंकि वो मुस्लिम है। तो इसलिए ये आपको नहीं लगता नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, वहाँ नहीं तो दूसरी जगह काम मिलेगा उन्हें। काम तो करना है, काम मिल जाएगा। मालूम है ना जाने कौन आदमी किस धर्म का हमें क्या खिला दे। हम कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, मालूम नहीं क्या मिला दे क्या खिला दे हमें। लेकिन दशकों से कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर जा रहे हैं। होता आ रहा है ऐसा, पिछले हुआ भी है। क्या हुआ है पिछले उसमें? बहुत लोगों को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। क्या खिलाया है ऐसा? अब ये तो पेपरों में देखो, बार बार आता है, पेपरों में पढ़ो, आप खुद ही देख लो। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और कुछ आपका इस पे सोच व्यक्त करना चाहिए? बस ये गंदगी ज्यादा रहती है, यही दिक्कत है बड़ी। तो प्रशासन को किस पे काम करना चाहिए फिर? भाई सफाई पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार पे? हाँ, रोजगार करने वाले को बहुत है। रोजगार की कमी नहीं। कहाँ है कमी बताओ? आज के समय में 500 रुपए आदमी पर डे पैदा करने वाला है। जब नाकारा है, कोई करेगा नहीं तो कहाँ से आएगा रोजगार? जब मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा। क्या उम्र है आपकी? घर कोई देने आएगा? हमारी 40 साल। 40 साल उम्र। करते नहीं करते भाई? आजकल 500 रुपए का आदमी कौन नहीं है? मेहनत करो, मजदूरों को भी मिल जाते हैं 700 700 रुपए मजदूरी, 500 रुपए मजदूरी पड़ रही है भाई। मेहनत करो जब ही तो मिलेगा। अब आपको बैठे अब मान लिया इतनी जनता है, सबको सरकार सरकारी नौकरी दे दे, फिर ले कहाँ जाए? क्या करवाए उनसे सरकारी नौकरी देके? भाई अपना काम देखो ना, अपना बिजनेस करो कोई। तो बिजनेस के लिए सब पे पैसा नहीं होता, सब कहते हैं। मजदूरी 500 रुपए मजदूरी में पैदा हो रहे हैं। तो मजदूरी करना है सबको? नहीं करने वाले को क्या है? तो भारत सिर्फ मजदूरी करके डेवलप होगा क्या? अरे 500 रुपए थोड़े हैं क्या? सबको अगर सरकारी नौकरी सरकार दे दे तो रखे कहाँ ले जाएगी? 500 रुपए पर डे कह रहे हैं आप। महंगाई नहीं हुई है? तो महंगाई तो मजदूरी भी तो है महंगी। 500 रुपए पैदा कर लेगा आदमी आराम से। अच्छा, 500 रुपए पैदा कर लिए तो जीवन यापन हो सकता है। क्या उम्र है? और भी काम करो। 20 साल। 20 साल। क्या करते हो? सब्जी का काम। सब्जी का काम करते हो? तो आपको 20 साल की उम्र में क्यों पढ़ाई छोड़ी, क्यों काम नहीं कर रहे हो कुछ? मतलब पढ़ाई लिखाई करके कुछ और बन सकते हो आप बेहतर शायद। पढ़ाई लिखाई क्या, मैंने खुद का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आपने सब्जी बेचना शुरू कर दिया? यहीं पे रामगंगा पे बेचते हैं? नहीं, मैं बाजार में, मंडी में। अच्छा, बाजार मंडी में भी काम करता हूँ। तो गुजारा हो जाता है? अच्छा खासा हो जाता है। अच्छी बात है ये तो बहुत। तो सब्जी तो महंगी हो गई है, तो जितना खरीदते हैं उससे ज्यादा कमा लेते हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ये बताइए, तो आप कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं? 20 साल की उम्र है, आजकल तो बहुत युवा मैं देख रही हूँ, यूपी में तो स्पेशली जाने की सोच रहा हूँ इस बार। सोच रहे हैं? ठीक है, आप गए नहीं कभी, लेकिन आपको सब सही लग रहा है, देश में कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। अच्छा, काम करने वालों कोई कमी नहीं। काम करने वालों की कमी है? अच्छा, ठीक है। बहुत जगह मैं ये सुनती हूँ काम करने वालों की कमी है, लेकिन रोजगार की कमी नहीं है। पता नहीं कहाँ MBA और BTech करने वाले स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए, क्या उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। क्या करते हो? कुछ नहीं, इस साल अभी BSc में एडमिशन लिया है, अभी 12th किया है इसी साल। अब BSc अपना करने के बाद क्या करने का सोचा है? MSc करेंगे। फिर उसके बाद देखो, वैसे देखो पापा बोल रहे थे कि BSc करने के बाद D Pharma कराएंगे, पर देखो अगर D Pharma नहीं कराया तो उसके बाद MSc करेंगे।
पर वैसे अभी तो जॉब वॉब करने का प्लान है? हाँ जॉब कर भी रहे हैं और करके छोड़ भी दी है। क्या जॉब कर रहे हैं? जॉब कॉलिंग सेंटर पे की थी, 1 महीने की थी, अब नहीं करना, अभी छोड़ दिए, काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए छोड़ दी। 18 साल की उम्र में क्या सपने हैं, क्या बनना चाहते हो? सपने तो मेरे कुछ नहीं है, पर यही है कि अपना डिप्लोमा करें, कोर्स करें, अपना मेडिकल खोलें, अपना ही कोई बिजनेस करें, बस कोई भी कुछ नहीं, बस अपना बिजनेस ही करने की आगे है। ठीक है, आप इधर बताओ एक बात कि अभी योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि जो कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर जाते हैं उसके बीच में रास्ते में आने वाले जो भी ढाबा ठेला रेस्टोरेंट है उन पर नेम प्लेट लगा दो। क्या सोचते हो इस बारे में? वैसे योगी सरकार ने सही भी कहा, ऐसे अपने एक दूसरों को पता भी चल जाता है। कुछ लोग मनाते हैं कि नहीं, जैसे अदरवाइज SC है, और भी कास्टें हैं, तो कुछ लोग मनाते नहीं खाते उनका, तो उनके लिए भी पता चल जाएगा कि उनका जैसे वो इस कास्ट के उनकी इच्छा है तो वो खा सकते हैं। इसलिए योगी सरकार ने ये काफ़ी अच्छा कहा है कि वो लगा के रखें अपनी नेम प्लेट, हर इंसान को पता भी चल जाएगा कि ये उस कास्ट के हैं कि उस कास्ट के। वैसे कास्ट में कुछ नहीं है, वो तो अपने ही लोगों ने बनाई है, भगवान ने तो कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, और प्रशासन को किस चीज़ पे काम करना चाहिए? क्या सोचता है 18 साल का युवा? कुछ नहीं, बस अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस अब जो BSc हो जाए उसके बाद D Pharma करेंगे, उसके बाद देखेंगे। जॉब में भी फॉर्म अब देखो, अभी तो वैकेंसी कोई निकली, अभी तो एज भी नहीं हुई है, अभी 16 सितंबर को 18 के पूरे होंगे। ये आपकी रेडी है, इस पे आपको बोल दिया गया है नाम लिखो आप। हाँ, तो आप लिखोगे? हाँ, क्यों नहीं आपको कुछ गलत नहीं लगता? हमें कुछ गलत नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, नाम लिखने से बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, हर व्यक्ति के लिए फायदा होगा उससे। कैसे प्रॉफिट होगा? जैसे कि कोई बेच रहा है, जैसे अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ से हम नहीं भी खा सकते हैं, उससे वो तो हमें तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि हाँ हम खा सकते हैं या नहीं खाएंगे। किसके हाथ से नहीं खा सकते? कैसे? जैसे हिंदू हैं हम या ब्राह्मण हैं, तो हम किसी मुसलमान मोमडन ढाबा पे नहीं खा सकते हैं जिसमें नॉनवेज मिल रहा है। तो वो तो हिंदू ढाबे पे भी नॉनवेज मिलता है। हिंदू ढाबा पे मिलता है, हिंदू ढाबा पे हम पूछ के तो जिस पे नहीं बिक रहा है हम उस पे नहीं खाएंगे। लेकिन शुद्ध शाकाहारी ढाबे पे शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी पे जाते हैं, इससे हर व्यक्ति के लिए फायदा है, अपनी इच्छा के अनुसार जी सकता है वो। लेकिन ये तो अभी पहले तो कभी नहीं था, और कांवड़ यात्री तो दशकों से कांवड़ लेकर जा रहे हैं, पहले कभी ऐसा फरमान जारी नहीं? पहले ऐसा नहीं था, यहाँ गंगा जी पे पहले कोई प्रसाद नहीं बेचा करता था, अब ये पोंचा वाले ज्यादातर मोमडन ये सब लगा रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है? वो भी अपना सामान, वो भी तो देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक हैं, फिर ऐसे तो नहीं करोगे किसी के आगे आके बैठ जाओ या किसी से वो करो, कायदा से लगाओ, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, अच्छा है। यहाँ कोई कायदा है? यहाँ क्या कायदा है? आप देख रही हो कोई कायदा है? हम यहाँ बैठे हैं, कोई हमसे आगे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कायदा क्या है इसमें? कोई कायदा ऐसा दिखाई तो दे नहीं रहा है ऐसा कोई कायदा। तो आप इसमें तो सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए, इसमें PSC की ड्यूटी लगनी चाहिए वैसे। लेकिन मेरा सवाल फिर, आप कह रहे हो कि आपके लिए सही है, आप यहाँ पे नाम रखोगे अब अपना? हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे, अगर सरकार चाहेगी तो जरूर लिखेंगे, लिखवाई जाएगी। यहाँ कांवड़ यात्री आएंगे, 5 जन लेकर जाएंगे। कचला जाते हैं, कचला से जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ आते हैं कांवड़ यात्री? हाँ बिल्कुल आते हैं, ये भी तो तीर्थ स्थान गंगा है, यहाँ भी आते हैं। यहाँ कांवड़ यात्री आते हैं, तो मैं पूछ रही हूँ कि कांवड़ यात्रियों के लिए जो निकल रही है, जहाँ से कांवड़ यात्रा, जहाँ से लोग निकल रहे हैं, तो यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि भाई आप अपने ठेलों पे, अपने ढाबों पे, अपने रेस्टोरेंट के बाहर आपको नाम लिखना होगा अपना और अपने कर्मचारियों का। ये बात सही लगती है आपको? बिल्कुल सही है, इससे हमारे मजहब समाज का पता लगता है कि हम किस धर्म से हैं, और हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो प्रसाद भी हम हिंदू धर्म का ही चढ़ाएंगे, ना कि हम किसी अन्य धर्म का। हालांकि धर्म कोई नहीं है, अपने आप में सब अच्छे हैं, लेकिन हमारी जो मान्यताएं हैं, जैसे मान लो हम शाकाहारी हैं, कोई मांसाहारी प्रसाद बेच रहा है, वो हमारे देवी देवताओं के लिए अमान्य है, तो हम अगर उसे भूल चूक में लेंगे तो हमारा तो पुण्य हुआ नहीं। जैसे कितनी जगह मुजफ्फरनगर से जहाँ कावड़ी निकलते हैं, तो वहाँ पे हमने हमेशा देखी है, तस्वीर आई है कि वहाँ पे जो लोग हैं, हिंदुओं का रेस्टोरेंट है वहाँ, लेकिन मुसलमान काम कर रहे हैं, उनको निकाल दिया गया। ये उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है? पूरी काम के हिसाब से बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये एक मजदूर है, उसकी मजदूरी मतलब गृहस्थी चल रही है, अब वो गृहस्थी खत्म हो गई, तो ये कैसे सही हुआ फिर फरमान? नहीं, जो जैसे धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से तो सही हुआ, और एक सामाजिक उसके हिसाब से गलत हुआ। लोगों से बातचीत की, क्या कहना था उनका आपने सुना, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारी राय यही है कि
हमें लगता है कि दशकों से जो कांवड़ यात्रा चलती आ रही है उसमें आज नेम प्लेट लगाने की ज़रूरत क्यों है। हमारा सवाल भी है सरकार से, कोशिश करेंगे अगर हमें नेता मिले तो उनसे बातचीत करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें।